जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज मौर्य और आज हम पढ़ेंगे महापुरुषों के समाधि स्थल। इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे और पूछे जाते रहेंगे, चाहे वो कोई सा भी वनडे एग्ज़ाम हो। छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि जब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और हमें याद नहीं होते, याद होते हैं तो हम भूल जाते हैं। तो आज मैं आपकी इस समस्या का समाधान लेके आया हूं और आज हम समाधि स्थल को ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। कैसे हम इन चीज़ों को एक दूसरे से लिंक करेंगे वो हम देखते हैं। शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ लाइंस राइट कर रखी हैं, आप इन्हें देखिए और रीड कीजिए। मैं भी रीड करता हूँ। इंद्र की शक्ति जग में क्षमता, इंद्र की शक्ति जग में समता, वीर है राजीव लाल विजय, वीर है राजीव लाल है विजय, बापू करे राज चाचा रहे शांत, बापू करे राज चाचा रहे शांत, मेरी अभय चौधरी किसान, मेरी अभय चौधरी किसान। यह कुछ ट्रिक थी, कुछ लाइंस थी जिन्हें हम एक्सप्लोर करेंगे। वो कुछ यूं होगी। पहला है इंद्र की शक्ति, इंद्र की शक्ति। तो इंद्र से हो जाएगा इंदिरा गांधी। क्या होगा? इंदिरा गांधी। शक्ति से हो जाएगा शक्ति घाट, शक्ति घाट। आप इसे ऐसे भी लिंक कर सकते हैं कि जो इंदिरा गांधी भारतीय इतिहास की पहली महिला प्रधानमंत्री हुई और वो सबसे ज़्यादा पावरफुल भी रह चुकी हैं, लगभग कह सकते हैं आप, क्योंकि इन्होंने इमरजेंसी भी लगाई। चाहे वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या सांसद हो, वहाँ पे भी इन्होंने बहुत सारे फाउंडेशन लगाए और पर कतरने का काम किया। तो जब इंदिरा गांधी के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो इसे हम कह सकते हैं कि मोस्ट पावरफुल पीएम रह चुकी हैं इंडियन हिस्ट्री की। तो इस वजह से इन्हें शक्ति घाट, क्योंकि शक्तिशाली थी। तो इंदिरा गांधी शक्ति घाट। फिर है जगजीवन राम, जग से जगजीवन राम, समता से समता स्थल, जगजीवन राम और समता स्थल। ओके, समतल समता स्थल या समता घाट भी आ सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, आएगा समता ही। जगजीवन राम, ये जब पहली भारतीय कैबिनेट बनी थी आज़ाद भारत की, या जब कैबिनेट मिशन में भी कैबिनेट बनी थी ना, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तो उस समय भी जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। और इनका एक उपनाम है, वो मैं बता देता हूँ। इन्हें बाबूजी कहते हैं, बाबूजी। ठीक है, जगजीवन राम का। तो जगजीवन राम समता स्थल। नेक्स्ट है वीर है राजीव, राजीव से राजीव गांधी, राजीव गांधी। और वीर से हो जाएगा वीर घाट। क्या हो जाएगा? वीर घाट। राजीव गांधी वीर घाट। लाल है विजय, लाल से लाल बहादुर शास्त्री और विजय से विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट। ओके, अब लाल बहादुर शास्त्री का उपनाम क्या है, ये आप अपने मन पे सोचिए। आपको याद है कि नहीं, सोचिए, डिसाइड कीजिए। नेक्स्ट है बापू करे राज। तो बापू से हो जाएंगे महात्मा गांधी, इनका उपनाम था महात्मा गांधी। राज से राजघाट। आप कह सकते हो कि भारतीय कांग्रेस में जब ये 1913 पे वापस आए, सॉरी 1915 में जब ये वापस आए दक्षिण अफ्रीका से, तो भारतीय कांग्रेस में इन्हीं का राज चलता रहा, महात्मा गांधी जी का, जब तक ये जीवित रहे। तो इस वजह से आप कह सकते हैं महात्मा गांधी राजघाट, लिंक कर सकते हैं। चाचा रहे शांत, चाचा से जवाहरलाल नेहरू, और ये काफ़ी शांति प्रिय नेता थे, तो इन्हें शांति वन। क्या हो जाएगा? शांति वन या शांति घाट, जो आप कहना चाहें। नेक्स्ट है मेरी अभय।
मेरी अभय, मेरी से मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। अभय क्या हो जाएगा? अभय घाट, अभय से हो जाएगा अभय घाट। ओके, ये बात थी मोरारजी देसाई अभय घाट। नेक्स्ट नेम आता है चौधरी किसान। तो चौधरी से चौधरी चरण सिंह और किसान से हो जाएगा किसान घाट। चौधरी, चौधरी चरण सिंह, ओके, और किसान घाट। आप इन्हें कैसे याद रखेंगे कि जो चौधरी चरण सिंह थे ये किसानों के बहुत बड़े मसीहा थे, मतलब किसानों के अच्छे खासे नेता थे, कद्दावर नेता थे। तो इस वजह से इनका जो समाधि स्थल है उसे किसान घाट कहते हैं। ये आपको समझ में आ गए होंगे, आप इसे 3-4 बार पढ़ेंगे। गाने जैसा, जैसे हनी सिंह के गाने सुनते हैं बादशाह के, बस वैसे ही इन्हें 2-4 बार गुनगुनाना है मन में, सुबह शाम। बस 2 बार आपने इसको अगर गुनगुना के लर्न कर लिया ना 2 दिन में थोड़ा सा, तो ये जीवन भर आपको याद रहेंगे। आप कहीं पे भी एग्ज़ाम देने जाएं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाएं या डिस्क्रिप्टिव भी अगर राइट करें और वहाँ पे राइट करने की ज़रूरत पड़ गई तो आपके माइंड पे तुरंत स्ट्राइक करेगा। एक बार फिर से मैं बताता हूँ। इंद्र की शक्ति, जग में क्षमता, वीर है राजीव, लाल है विजय, बापू करे राज, चाचा रहे शांत, मेरी अभय, चौधरी किसान। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ समाधि स्थल हैं जो इस ट्रिक पे इंक्लूड नहीं हो पाए हैं, तो हम इनको भी डिस्कस करेंगे और विद ट्रिक करेंगे, डोंट वरी। इसमें फर्स्ट नेम है के.आर. नारायणन का। तो नारायणन, जब सुबह होती है गांवों में तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं सूर्य नारायण निकल आए, सूर्य नारायण का उदय हो गया है। तो नारायणन से उदय, उदय किसका होगा? सूर्य का। तो उदय हो गया है, सूर्य नारायणन का क्या कनेक्ट करेंगे? उदय भूमि। ओके, नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बिहार से थे और भारत के पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं। इनका समाधि स्थल है महाप्रयाण घाट, महाप्रयाण घाट। अब राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति और सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने का रिकॉर्ड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब के पास है। ठीक है, 10 साल तो ये पहले रहे 1960 तक, उसके बाद भी ये रहे। ठीक है, तो इस वजह से सबसे लंबा टाइम पीरियड था इनके पास, तो महा टाइम तक, तो महाप्रयाण घाट। नेक्स्ट नेम आते हैं डॉक्टर अंबेडकर साहब। तो आपको पता ही होगा कि डॉक्टर अंबेडकर साहब जो हैं एक गरीब घर से थे काफ़ी। तो जो गरीब लोग होते हैं जनरली चैत्र के महीने पे गेहूं काटते हैं, क्योंकि उन्हें अनाज की ज़रूरत होती है और अनाज चाहिए। आपको भी पता है जो गरीब होते हैं जनरली उनके पास खेत नहीं होते, तो वो एक दूसरे खेत में मजदूरी करते हैं। तो चैत्र के महीने पे गेहूं काटेंगे कौन? डॉक्टर अंबेडकर साहब। यहाँ पे किसी को हर्ट करना मेरा मकसद नहीं है, केवल मुझे आपको याद कराना है चीज़ें, तो आप याद करिए, बस उतने से रखिए। तो डॉक्टर अंबेडकर चैत्रा भूमि। हाँ, यहाँ से एक चीज़ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उपनाम क्या है, ये आप बताएंगे। और अगर ये आपको नहीं आता तो थोड़ी सी गलत बात है, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे जा रहे हैं। और एक वीडियो मैं इस पर डिस्कस कर चुका हूँ जिसमें हमने महापुरुषों के उपनाम बताए हैं, कम से कम 40-50 महापुरुषों के नाम और उनके उपनाम डिस्कस किए हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे दे दूंगा, तो आप वहां से उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि ये ऐसे मिसलिनियस के टॉपिक है हमेशा आते रहते हैं और मैं मिसलिनियस ही पहले कवर करूंगा, सारे टॉपिक लगभग जितने हैं। नेक्स्ट नेम है ज्ञानी जैल सिंह का। ज्ञानी जैल सिंह, तो ज्ञानी जैल सिंह सिख थे और सिखों में एकता बहुत गजब की होती है। तो एकता स्थल या जेल को जेल कहिए, तो आप जब बालों पे जेल लगाते हैं तो बाल आपके चिपक कर एक हो जाते हैं और वो खड़े रहते हैं।
तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जेल लगाने के बाद बालों में एकता आती है और वो खड़े रहते हैं, तो यानी जैल सिंह एकता स्थल। नेक्स्ट जो नेम है वो शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा, इनकी समाधि स्थल को हम कहते हैं कर्म भूमि। ठीक है, शंकर जी जो थे, शंकर भगवान, वो कहते थे कि आप कर्म कीजिए, ठीक है, कर्म कीजिए फल मिलेगा, तो शंकर से ही कर्म लिंक करिए। ओके, ये कुछ समाधि स्थल थे और महापुरुषों के नाम थे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर ये जानकारी आपको यूज़फुल लगती है, आपके लिए उपयोगी है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ चैनल पर यूं ही बने रहिए। और हाँ, एक बात, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसा ही नया नया कंटेंट लेकर आता रहूं। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। ओके, थैंक यू।